मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। मैंने कोई खबर ढूंढी नहीं मेरे पास, मैंने कहा चलें देखते हैं, जो भी मिल गई खबर सामने आई उसके ऊपर बात कर देंगे। अच्छा, मेरे पास ये खबर एक सामने है। 4 सदा एहसास प्रोग्राम में तकसीम किए गए चूजों में से ज्यादातर मुर्गे निकले, शहरी परेशान। अच्छा, ये एक बड़ी, ये कौन सी खबर है इसके ऊपर? चलें, कोई अब खबर सामने आ गई तो बात कर लेते हैं। 4 सदा में जनाब हुआ ये कि एहसास प्रोग्राम आप जानते हैं ना, बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा। फलाही रियासत बनाने का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम इस वक्त कहा जा रहा है वो एहसास प्रोग्राम है जो इस हुकूमत ने शुरू किया है। तो एहसास प्रोग्राम में एहसास करते हुए लोगों को एहसास किया जाता है फलाही रियासत बनाना है। तो फैसला ये किया गया था, आपको याद होगा वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जो स्टार्ट में आती तकरीर की थी, उन्होंने कहा अंडे मुर्गियां, अंडे और मुर्गियों की बात है। तो वो उन्होंने करके दिखाया, सिर्फ कहा नहीं था। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एहसास प्रोग्राम से एक और बहुत बड़ा काम किया गया था कि लोगों में चूजे तकसीम किए गए थे। चूजे आप जानते हैं, चिकन, छोटे छोटे जो चूजे होते हैं, ठीक है, जो बड़े होके जो हैं वो मुर्गियां और मुर्गे बनते हैं और फिर अंडे देते हैं और फिर अंडे हम खाते हैं और फिर उसको वैसे तो वैसे भी खा लेते हैं। अच्छा, तो हुआ कुछ यूं, खबर जो है वो मैं आपको बताई देती हूँ। बड़ी संगीन खबर है और खबर ये है कि 4 सदा एहसास प्रोग्राम में तकसीम किए गए चूजों में से ज्यादातर मुर्गे निकल आए हैं और शहरी बहुत ज्यादा परेशान है और अब उन्होंने उनको बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि जो जब उनको दिए गए थे, 6,000 खानदानों में तकसीम किए गए थे, 36,000 यानी 6,000 फैमिलीज जो थी उनमें 36,000 जो चूजे थे वो तकसीम किए गए थे। और वो इसलिए तकसीम किए गए थे कि उसका जो मकसद था वो ये था कि गरीब जो है, जिनकी आमदनी नहीं होती और बेचारे जो है वो भूखों मर रहे होते हैं, आप जानते हैं, तो उन खानदानों को के लिए उनको कहा गया कि उनको हम मुर्गियां देंगे और वो मुर्गियां पालकर उनके अंडे निकालेंगे और जब मुर्गी अंडा देगी तो वो अंडा निकालेंगे और उस अंडे को लेकर जाएंगे और बाजार में फरोख्त करेंगे। और जब बाजार में वो अंडा वो बेचेंगे तो उससे उनको जो पैसे मिलेंगे वो उससे जो है अपने घर का खर्चा चलाएंगे। आप जानते हैं इमरान खान साहब ने आते ही ये वाला ऐलान किया था, मुर्गियां अंडे, अंडे और मुर्गियां होने लग पड़ा। मुर्गियां अंडे, हर किसी की जुबान पे ये था, यार ये बड़ा जबरदस्त नया एक फार्मूला उन्होंने निकाला। लोग बहुत ज्यादा हंसे भी और मजाक उड़ाया, लेकिन फिर बड़ी ही बुरी बात थी। इसकी वजह ये कि देखिए उन्होंने करके दिखाया। अब लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। हुई प्रॉब्लम ये है कि जो 36,000 6,000 खानदानों में 36,000 जो चूजे तकसीम किए गए, उसमें से उन चूजों में से जो ज्यादा हैं वो मुर्गे निकल आए। इसकी तकसीम का एक फार्मूला होता है, ऐसे थोड़ी होती है। बहुत जबरदस्त, मतलब ठीक है वो आइंस्टाइन और न्यूटन वाला फार्मूला नहीं है ये, लेकिन इमरान खान साहब वाला तो फार्मूला है ना अंडे और मुर्गियों का। तो वो फार्मूला ये था कि चूजों की जो तकसीम थी इस तरह की जा रही थी कि 5 मुर्गियां और उसके सामने 1 मुर्गा। वैसे 4 होनी चाहिए थी। मैं ये समझती हूँ कि 4 मुर्गियां और 1 मुर्गा होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल चलें ठीक है, तरक्की याफ्ता दौर है, उन्होंने उसको अपना जो फार्मूला है वो ऐसा बनाया है कि 1 मुर्गा और 5 मुर्गियां रखी हैं उन्होंने। तो 1 मुर्गा और 5 मुर्गियां थी और हुआ ये है कि मतलब कि मुझे लगता है कि फार्मूला उल्टा ही पड़ गया कुछ। इसकी वजह कि चूजों में से तकरीबन जो 50%, 50% है वो मुर्गे निकल आए। तो अब बेचारे तो लोग सर पकड़ के बैठ गए, वो कह रहे हैं हम क्या करें, हम कहाँ से ये अंडे लें भाई, या मुर्गे अंडे देंगे, क्या करें हम, ना तो हमारे पास अंडे हैं और ना हमारे पास मजीद चूजे हैं। अब चूजे हम कैसे पैदा करें? 1 मुर्गा है तो 5 जो है वो मुर्गियां होनी थी। तो हुआ ये कि 5 मुर्गे निकल आए और 1 मुर्गी निकल आई। ये एक बड़ा गंभीर मसला पैदा हो गया। अब मुझे नहीं पता कि इसको हल कैसे किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने उसको फरोख्त करना शुरू कर दिया। और अब जो अथॉरिटीज हैं, महकमा लाइफ स्टॉक का ये कहना है कि भाई आप तो इसको फरोख्त कर ही नहीं सकते। इसकी वजह ये कि आपने तो रिटर्न दिया, ये तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये आपको पता है, ये तहरीरी मुआहदा हुआ था कि मुर्गियां और मुर्गे जो है उनको फरोख्त नहीं किया जाएगा। तो अब उन्होंने कहा कि आप ना तो इसको फरोख्त कर सकते हैं, ना आप इसको जिबा कर सकते हैं, खा भी नहीं सकते। भाई ये तो बहुत, मैं ये सोची थी कि इतना बड़ा मसला जो है वो अब कैसे हल होगा। तो आप देखिए, हम अभी किसकी बात कर रहे थे कल, टाटा और बिरला की। हम कह रहे थे इंडिया के टाटा और बिरला के जो है वो नवाज शरीफ और जो जरदारी साहब है उन्होंने अपने आप को, इनको क्या जरूरत थी वो बनने की, बिलियनियर्स को सिर्फ इंडिया में होना चाहिए, यहाँ पे क्या आप रिश्वतखोरी कर करके जो है बिलियनियर बन गए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, वो कहते हैं कि भाई देखो अरबों मेरे पास नहीं है तो किसी के पास भी नहीं होने चाहिए। किस मुल्क में कोई बिलियनियर हो ही ना, कोई ना हो, बस सिर्फ वो लोग हो जो उनके इर्द गिर्द जो है ना, जिनको जो बाहर से आते हैं और कुछ दिन के बाद चले जाते हैं। इस मुल्क में रहने वाले किसी आदमी को तो टाटा और बिरला बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये देखा ही नहीं, मतलब उनको देखना चाहिए था। अच्छा देखिए, टाटा और बिरला की बात करने वाले हम मुर्गियां और मुर्गे तकसीम करने में भी फेल हो गए।
मुर्गियां और मुर्गे जो हैं वो भी हम सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सके, क्योंकि उसमें वो बेचारे जो लोग हैं वो सर पकड़ के बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम क्या करें। अब देखिए, अगर तो आप इसको मजाक समझ रहे हैं तो ये मजाक की बात नहीं, इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ, ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च हुआ है इस एक्सरसाइज पर, राइट, और ये उल्टा पड़ गया है, यानी ये कि ये फेल हो गया है। हम मुर्गियां और मुर्गे भी सही तरह तकसीम नहीं कर सकते, और हम बात कर रहे हैं टाटा और बिरला की। अनबिलीवेबल बात है ना। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा है, मैंने तो, आप यकीन कीजिए, आज मैंने पहली मरतबा ये सोचा कि चले मेरे सामने जो भी खबर होगी तो मैं पढ़ दूंगी, टाइम नहीं था मेरे पास, मैंने कहा ढूंढी नहीं, मैंने खोला इस तरीके से, आपको अखबारात भी मौजूद है आपके सामने, वेबसाइट सब कुछ मौजूद है, तो मैंने कहा इतनी बहुत सारी खबरें आ जाती है मेरे सामने, खबर ही आई है। अब देखिए, सब लोग ये कहेंगे भाई ये जो है खबर कोई करने वाली थी, तो खबर तो करने वाली है, की वजह ये कि हम बात किसकी कर रहे हैं, और हम जो है वो मुर्गियां और अंडे, जो इतना जबरदस्त हमारा प्लान था, उसको हम सही तरीके से, कामयाब तरीके से जो है नहीं चला पाए ये वाला प्रोग्राम। तो अब जो उनको सजाएं होंगी जिन्होंने फरोख्त कर दिया है, उनके पास तो एक, उन्होंने कहा कि भाई कर लो जो मर्जी करना है, हम क्या करें मुर्गों को रख के, हम तो इसको बेच रहे हैं। अब जाहिर है कि वो अंडे तो है नहीं उनके पास भाई, यानी अब तो रेशो डिफरेंट हो गया ना, उलट हो गया, 5 मुर्गियां 1 मुर्गा था, 5 मुर्गे 1 मुर्गी है, तो कहते हैं कि ना तो अंडे हैं, तो ना ही बच्चे हैं, और ना ही मुर्गियां हैं, और ना ही कुछ और है, तो चलो फिर इनको बेच दिया जाए, वो उसको बेच रहे हैं, ये हुआ है सारा। तो मैंने आपको बता दिया, अब मैंने आपको बता दिया कि मेरे सामने खबर थी, मैंने आपके सामने पढ़ दी, इसको बिल्कुल आप इस तरह ना लीजिएगा कि जिस तरह जो है लोगों ने लेना है और कहना है कि अच्छा एक यही खबर रह गई थी, इसी के ऊपर बात करनी थी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि ये जो एक्सरसाइज हुई इसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा। जो 6000 खानदान में 36,000 चूजे तकसीम किए गए हैं, तो ये चूजे तकसीम करने में और 6000 खानदानों में कोई ऐसा नहीं है कि ये मुफ्त में जो है वो सबको घर पे बुला बुला के जो है वो दे दिए गए और कोई खर्चा नहीं। बहरहाल एक एक्सरसाइज है ना, टाइम और एनर्जी और पैसा ये सब कुछ हुआ, और इतना बड़ा फार्मूला जो है वो फेल हो गया। और अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि मैं ये मजाक उड़ा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। इसकी वजह ये कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि एक मरतबा पहले कई मरतबा इसका मजाक उड़ाया गया इस बात का कि देखिए अंडे और मुर्गियों पर हम आ गए हैं, और कट्टे और भैंसों पे भी आए थे, वो बेची थी ना भैंसें हमने, तो वो जो है वजीर आजम साहब ने इसका बड़ा करारा जवाब दिया था। और अगर देसी लोग जो है वो गुर्बत के खात्मे की बात करते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, और जब विलायती लोग, देखिए ना, विलायती लोगों से उनको बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, उनकी जिंदगी पूरी विलायत में गुजरी, आपको पता है, ये सिर्फ ये जो है आखिरी, मेरा ख्याल है कि आखिरी से मुराद ये तौबा, मतलब ये कि अभी जो ये चंद साल हैं, 10-20 साल के वो यहाँ पर हैं, वरना तो वो सारी जिंदगी बाहर। अच्छा देखिए, उनका पूरा खानदान बाहर है, विलायत में है, पूरा खानदान विलायत में है, फिर भी विलायत बुरा लगता है। कितने जबरदस्त फरिश्ता सिफत इंसान है हमारे वजीर आजम जो है, सारा खानदान विलायत में, लेकिन उनको विलायत से नफरत है। वो कहते हैं विलायती लोग, देखिए कहते ये जो है ना, ये हमारे लोग जब हम ऐसी बात करते हैं तो ये बड़े इनको बुरा लगता है, और विलायती कोई कर दे तो फिर जो है वो बड़ा उसको खुशियां मनाते हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स जो है, उन्होंने गुर्बत से निपटने के लिए मुर्गियां पालो और गुर्बत मिटाओ, ये वाला एक मंसूबे का ऐलान किया था। लेकिन देखिए उनका मंसूबा जो है ना वो इस तरीके से फेल नहीं हुआ होगा कि उन्होंने मुर्गियों की जगह मुर्गे दे दिए, ये नहीं हुआ होगा, और लोगों ने सर नहीं पीटा होगा, और फिर वो मुर्गे बेचने के लिए दूर दूर फिर नहीं रहे होंगे कि भाई कोई मुर्गा खरीद ले, खुदा के वास्ते कोई मुर्गा खरीद ले, तो ये हो रहा होगा, और वो भी सस्ते दामों, मुर्गा भी सस्ते दामों में बेचा होगा, ये बात है। तो देखिए हम बिल्कुल हम नहीं मजाक उड़ा रहे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपने बिल गेट्स की तर्ज पर एक बड़ा प्रोग्राम बहुत जबरदस्त एहसास के तहत, एक कमाल फार्मूले के तहत जो है, जिसमें 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा, 4 मुर्गियां और 1 मुर्गे के बजाय आपने 5 मुर्गियां और 1 मुर्गा जो है उसका फार्मूला बनाया और सारा किया, लेकिन वो भी फेल हो गया, नहीं हो सका। तो कोई बात नहीं, गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो तिफली क्या जो घुटनों के बल चले, ठीक हो जाएगा। एक मरतबा फिर 6000 खानदानों में 36,000 जो है वो तकसीम कर दीजिए। इस मरतबा हो सकता है कि मुर्गियां ज्यादा निकल आए। ठीक है, इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात।